हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर तथा परिक्रमण काल 365.4 दिन है। यदि किसी अन्य ग्रह का परिक्रमण काल 730.8 दिन हो तो सूर्य से दूरी होगी मीटर में 4 की घात 1/3 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात 11, 2 की घात 1/3 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात 11, वर्गमूल 8 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात 11, वर्गमूल 2 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात 11। हमें बताना है कि सूर्य से दूरी कितनी होगी। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसके चारों ओर h दूरी पर उसकी कक्षाओं में गति कर रहा कोई प्राकृतिक या कृत्रिम पिंड उपग्रह कहलाता है। माना कि इस प्रकार से किसी पिंड के केंद्र से r दूरी पर कोई m द्रव्यमान का उपग्रह v वेग से गति कर रहा है, तो इसे कक्षा में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv2/r गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है, जो कि है g m e गुणा m बटे दोनों के बीच की दूरी कैपिटल R का वर्ग। R से R कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा वर्गमूल g m e बटा r तथा इस कक्षा की परिधि 2 पाई r को उपग्रह कक्षीय चाल v से तय करता है, तो तय करने में लगा समय अर्थात उसका आवर्त काल t बराबर हो जाएगा दूरी 2 पाई r बटा चाल v, जो कि हो जाएगा 2 पाई r बटा वर्गमूल g m e बटा r, और ये हो जाएगा t बराबर 2 पाई r3/2 बटा वर्गमूल g m e। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आवर्तकाल समानुपाती है r3/2 के, तथा इसे विभिन्न ग्रहों के लिए विभिन्न आवर्तकालों के लिए हम लिख सकते हैं कि T1/T2 बराबर हो जाएगा r1/r2 के लिए। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी r1 बराबर है 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर तथा उसका आवर्तकाल T1 बराबर दिया गया है 365.4 दिन, तो तथा अन्य ग्रह है जिसका आवर्तकाल T2 बराबर दिया गया है 730.8 दिन, तो उसके लिए हमें सूर्य से उसकी औसत दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लिख सकते हैं कि मुख्य अवधारणा में जो हमने सिद्ध किया है, तो T1/T2 बराबर हो जाएगा r1/r2 की घात 3/2। मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 365.4 बटे 730.8 बराबर हो जाएगा r1/r2 की घात 3/2, और यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 1/2 बराबर r1/r2 की घात 3/2। अब इसका दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे,
तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर R1/R2 की घात 3 तथा अब इसका घन मूल ले लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1/4 की घात 1/3 बराबर हो जाएगा R1/R2। और R2 में ज्ञात करना है तो R2 बराबर हो जाएगा R1 गुणा 4 की घात 1/3 और R1 का मान दिया गया है जो कि हो जाएगा 4 की घात 1/3 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। तो R2 बराबर हमें प्राप्त हो गया है अन्य ग्रह की सूर्य से औसत दूरी। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 4 की घात 1/3 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।